इस कैंडल को देखो, इसके लोअर शेडो को, जो कि एक ग्रीन कलर का और दूसरे रेड कलर का कैंडल दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही यहाँ पास भी वही कैंडल बनता हुआ दिखाई दिया, एक रेड कलर का दूसरा ग्रीन कलर का। इसके लोअर शेडो को देखेंगे तो बिल्कुल प्लेन दिखाई देगी। इसके साथ ही यहाँ पास देखें तो बिल्कुल सेम उसी प्रकार का कैंडल, ये तीनों एक समान यहाँ पास देखने को मिल रही है कि लोअर शेडो जो है बिल्कुल सपाट दिखाई दे रही है, और दूसरा ग्रीन कलर का कैंडल, पहला जो है रेड कलर का कैंडल यहाँ पास देखने को मिल रही है। ये जो कैंडल होती है ना, ये कैंडल बोलती है कि मार्केट के ऊपर में जो है इससे ज्यादा गिरावट नहीं लौटेगी। जो गिरावट आपने देखा, इस गिरावट के पीछे जो है ये कैंडल जो है थामने का काम करती है। यहीं से जो है रिकवरी की माहौल बनाती है। इस रिकवरी के माहौल फिर कैसे बनाती है, ये तीन कैंडल बन गए, तीन कैंडल के बाद मार्केट के ऊपर में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो मार्केट साइडवेज दिख रही थी। मार्केट के ऊपर में कोई बड़ी मोमेंटम नहीं लौट रही थी। हमने लगभग 9 से 10 कैंडल यहाँ पर बनते हुए देखा कि एक ही दिशा पे जो है कैंडल यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रही है, कोई बड़ा मूव लौटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। तो हमने इसके ऊपर भी आप सभी को बताया कि ये जो है मार्केट आप सभी को इंडिकेट करता है कि ये इंडिकेशन है कि मार्केट के ऊपर में यहाँ से या तो एक बड़ी तेजी लेकर के आएगी या फिर एक बड़ी करेक्शंस लेकर के आएगी। अब यहाँ पास इस कैंडल की कहानी केवल दो ही होती है, या तो एक बड़ी तेजी लेकर के आएगी या फिर एक बड़ी गिरावट लेकर के आएगी। लेकिन अभी हमने आपको बताया कि ये जो तीन कैंडल आपको दिख रही है, जिसकी लोअर शेडो बिल्कुल प्लेन दिखाई दे रही है, एक रेड कलर का कैंडल है, दूसरी ग्रीन कलर की कैंडल है। ये कैंडल बोलती है कि इससे ज्यादा गिरावट अब नहीं लौटेगी मार्केट के ऊपर में। अब यहीं से जो है अपोजिट डायरेक्शन पे मार्केट जाता हुआ दिखाई देगा, तेजी लौटता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पास क्या हो जाता है, गिरावट यहाँ पास क्या हो जाती है, खारिज हो जाती है। मतलब कि जब ये कैंडल ऑलरेडी यहाँ पास बोल ही रहा है कि इससे ज्यादा गिरावट नहीं लौटेगी मार्केट के ऊपर में, तो ये क्या हो जाता है, यही जो है हमारा हो जाता है स्टॉप लॉस। एसएल क्या हो जाता है, इसी को हम अपना एसएल बनाते हैं। और एसएल बनाने के साथ ही मार्केट के ऊपर में क्या बनती है, यहाँ पास कॉल की रणनीति बनती है, सी की रणनीति बनती है। मार्केट में तेजी की उम्मीद होती है, और यहीं से आप देख पा रहे होंगे तो एक जबरदस्त तेजी बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे लौटते हुए दिखाई दी थी। मार्केट के ऊपर में जबरदस्त तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दिया था। यहाँ से फिर क्या लौटी, तेजी लौट आई। और जब तेजी लौट आई तो बेशक मार्केट के ऊपर में जो है यहाँ पास हल्की फल्की यहाँ पास प्रॉफिट बुकिंग के बाद, प्रॉफिट बुकिंग के बारे में भी हमने बताया आप सभी को कि प्रॉफिट बुक कैसे होती है मार्केट के ऊपर में। प्रॉफिट बुक करने के लिए केवल 4 कैंडल का सहारा चाहिए। कितना, 1 2 3 4, इस प्रकार की यदि 4 कैंडल बन जाती है, ये आपको इशारा देते हुए दिखाई देती है कि मार्केट के ऊपर में जो है अब प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। अब यहाँ से जो है ज्यादा तेजी लौटते हुए दिखाई नहीं देगी। यहाँ पास कैंडल की यदि हम बात करें तो यहाँ पास आप सभी को दिख रही होगी कि पहला रेड कैंडल है, दूसरी ग्रीन कैंडल है, तीसरी फिर ग्रीन कैंडल है, चौथी फिर रेड कैंडल है। ये जो मार्केट के ऊपर में तेजी लौट रही थी, ये तेजी जो है ये ग्रीन कैंडल के साथ यहाँ पर समाप्त हुई। इसके बाद फिर 4 कैंडल बना, मतलब कि ये बोल रही है कि आप प्रॉफिट जो है बुक कर सकते हैं, मार्केट के ऊपर में रिकवरी लौट सकती है। यही 4 कैंडल की कहानी अपने लाइव सेशंस के दौरान भी हमने आप सभी को बताया था, जो कि लाइव में अपने सेकंड यूट्यूब चैनल के माध्यम से आता हूँ, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे देखने को मिल जाएगी। वहां जाकर के आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। वहां जो है इसी प्रकार के कुछ स्ट्रक्चर वहां पर आप सभी को समझाता हूं, सिखाता भी हूं उस चैनल के माध्यम से कि मार्केट को हम किस प्रकार से यहाँ पर रीड करेंगे, कैसे हम पहचानेंगे कि मार्केट के ऊपर में तेजी आएगी या फिर मार्केट के ऊपर में गिरावट का माहौल बनता हुआ दिखाई देगा। प्रॉफिट बुक की कब बनेगी, प्रॉफिट बुक के साथ जो है यहाँ पर जो है करेक्शंस का माहौल कब गहराता हुआ दिखाई देगा। तो जब यहाँ पर प्रॉफिट बुक हो जाती है, 4 कैंडल बन जाते हैं, तो यहाँ से मार्केट की जो है दूसरी सेशन जो है वो तैयार होती है। मतलब कि यहाँ से या तो और तेजी लेकर के आएगी, मार्केट ऊपर की ओर निकलता हुआ दिखाई देगा, या फिर मार्केट के ऊपर में करेक्शंस लौटते हुए दिखाई देगी। इसलिए यहाँ पास प्रॉफिट बुक करने के लिए यहाँ पास बता रहा है कि आप प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल सकते हो, है ना। वही कहानी यहाँ पास बता रहा है। इसलिए जो है यहाँ पास तेजी ना करके यहाँ पास क्या है, यहाँ पास करेक्शंस लौटता हुआ दिखाई दिया। अब ये जो करेक्शंस लौटते हुए दिखाई दी है, क्या टुमारो 3 अगस्त को मंडे की ट्रेडिंग सेशंस पे यह गिरावट कंटिन्यू जारी रहेगी, या फिर निचले स्तर से मार्केट के ऊपर में रिकवरी की माहौल बनते हुए दिखाई दे सकती है। इसे समझने के लिए क्या करते हैं, हम बेशक उस लेवल की ओर जाते हैं जिस लेवल की चर्चा मैं हर रोज करता हूं इंट्राडे के लिहाज से, बैंक निफ्टी का हो, निफ्टी 50 का हो, या फिर सेंसेक्स का हो। आप सभी तक ओपिनियन पहुंचाता हूं, और बेशक हमने बैंक निफ्टी का भी ओपिनियन पहुंचाया, वहां पर जाकर के देख लीजिएगा। सेंसेक्स जो है मंडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से यहाँ पास क्या बयां कर रही है, इसे सबसे पहले समझ लेते हैं। क्योंकि यहाँ पास हम देखें बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस की जो क्लोजिंग देखने को मिल रही है वो है 78,094 रुपए के स्तर पे। 166 पॉइंट की तेजी के साथ मार्केट क्लोज होता हुआ दिखाई दिया था। और बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे अमेरिकी मार्केट डाउ जोन्स के ऊपर में भी तेजी देखने को मिली,
277 पॉइंट की तेजी के साथ 52,490 रुपए के स्तर पे डाउ जोन्स भी क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन हम चलेंगे लेबल की ओर में। यदि लेबल बोलेगी कि यहाँ पर कॉल की रणनीति बन रही तो बेशक कॉल की रणनीति के साथ जाएंगे, और लेबल कहेगी कि पुट की रणनीति बन रही तो बेशक हम पुट की रणनीति के साथ जाएंगे। यहाँ पर लेबल जो सेंसेक्स की दिखाई दे रही है मंडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से, वह लेवल है 78,180 रुपए का। कितने का लेवल है? 78,180 रुपए की ये सेंसेक्स की यहाँ पर लेवल देखने को मिल रही है। साथ ही आपको बताता चलूं कि टेलीग्राम ग्रुप की ज्वाइनिंग ओपन कर दी गई है। यदि आप भी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके लाइव मार्केट के अकॉर्डिंग इस लेवल को जानना चाहते हैं, इसी लेवल के सहारे जो एसएल बनती है उस एसएल को जानना चाहते हैं, और इस लेवल के जरिए जो टारगेट यहाँ पर जनरेट होते हुए दिखाई देते हैं उस टारगेट को जानना चाहते हैं, तो लाइव मार्केट के अकॉर्डिंग जो है आपको टेलीग्राम के माध्यम से वहां पर प्रोवाइड किए जाते हैं। बेशक टेलीग्राम ग्रुप की ज्वाइनिंग ओपन है, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर सेंसेक्स की लेवल देखें तो 78,180 रुपए की लेवल दिखाई दे रही है, और क्लोजिंग 78,094 रुपए के स्तर पे दिखाई दे रही है। हमारा लेवल क्या दिखाई दे रहा है? ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है। मार्केट क्या दिखाई दे रही है? नीचे की ओर दिखाई दे रही है। तो जब तक लेवल के निचले स्तर पे मार्केट दिखाई देती है तब तक क्या बनती है? पुट की रणनीति बनती है, पी की रणनीति बनती है। मार्केट के ऊपर में गिरावट की अपेक्षा होती है कि मार्केट के ऊपर में करेक्शन से लौटते हुए दिखाई देगी। अब यहाँ पास जब मार्केट के ऊपर में गिरावट की अपेक्षा हो रही है तो मंडे की प्री ओपनिंग सेशंस पे आप देख लेना, या फिर मार्केट ओपन होने के बाद, कि सेंसेक्स जो है क्या 78,180 के निचले स्तर पे ही कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर 78,180 के ऊपरी स्तर पे कामकाज करते हुए दिखाई दे रही है। जब तक आपको सेंसेक्स 78,180 के निचले स्तर पे दिखाई देती है बेशक हम पुट की रणनीति के साथ जाएंगे, पी की रणनीति के साथ जाएंगे, मार्केट के ऊपर में गिरावट की अपेक्षा करेंगे। 78,180 के लेवल को तोड़ती है ऊपरी स्तर पे मार्केट निकलता हुआ दिखाई देता है तो पुट की रणनीति को अवॉइड करेंगे और कॉल की रणनीति के साथ जाएंगे, सी की रणनीति के साथ जाएंगे, मार्केट के ऊपर में तेजी की अपेक्षा करेंगे। अभी फिलहाल देखें लेवल के अकॉर्डिंग जो मार्केट की क्लोजिंग है वो पुट की ओर डायरेक्शन से यहाँ पर देता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारा लेवल 78,180 रुपए का है और सेंसेक्स की क्लोजिंग 78,100 के राउंड यहाँ पास होते हुए दिखाई दी। लगभग देखा जाए तो 86 पॉइंट के आसपास की डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है। कितनी पॉइंट की? 86 पॉइंट के आसपास की जो है डिफरेंस देखने को मिल रही है। तो जब तक लेवल के नीचे सेंसेक्स दिखाई दे रही है हम क्या करेंगे? पुट की रणनीति के साथ जाएंगे, पी के साथ जाएंगे, मार्केट में गिरावट की अपेक्षा करेंगे कल मंडे की ट्रेडिंग सेशंस पे, और जो हमारा टारगेट होगा निफ्टी सेंसेक्स के ऊपर में वह टारगेट होगा 77,700 रुपए का। ये पहला टारगेट आप सभी को देखने को मिलेगी। सेंसेक्स के ऊपर में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल सकती है। यही पहले टारगेट को अचीव करने के साथ ही बेशक मार्केट से हम उम्मीद करेंगे कि 77,500 रुपए तक भी टूटता हुआ दिखाई दे, और दूसरे टारगेट को अचीव करने के साथ ही हम तीसरे टारगेट की ओर जाएंगे जो कि 77,300 रुपए के आसपास की टारगेट दिखाई देती है। यहाँ तक मार्केट जो है टूटने के लिए सक्षम है। मार्केट जो आराम से 77,300 रुपए तक टूटते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन कब तक? जब तक 78,180 के निचले स्तर पर सेंसेक्स दिखाई दे रही तब तक यहाँ पर पुट की रणनीति के साथ जाएंगे 77,700, 77,500, 77,300 के टारगेट के लिए। वहीं दूसरी कंडीशन से है क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पर डिफरेंस तो है नहीं, केवल 86 पॉइंट की डिफरेंस देखने को मिल रही है सेंसेक्स के लेवल और हमारे क्लोजिंग के बीच में। तो ये 86 पॉइंट का जो डिफरेंस है, हो सकता है प्री ओपनिंग सेशंस पे मार्केट के ऊपर में यदि गैप ओपनिंग के साथ शुरुआत होता हुआ दिखाई दे तो हो सकता है कि मार्केट आपको 78,000 के ऊपरी स्तर पर ओपन होता हुआ दिखाई दे, या फिर ओपन होने के बाद 78,180 के लेवल के ऊपरी स्तर पर जाता हुआ दिखाई दे। तो जैसे ही सेंसेक्स आपको 78,180 के ऊपरी स्तर पर निकलता हुआ दिखाई देता है, 78,180 के ऊपरी स्तर पर कामकाज करता हुआ दिखाई देता है, बेशक हम कॉल की रणनीति के साथ जाएंगे, सी की रणनीति के साथ जाएंगे, मार्केट के ऊपर में जो है तेजी की अपेक्षा करेंगे। और ये जो तेजी है ध्यान रखिएगा, इस तेजी के पीछे जो है हम एक बड़ी तेजी यहाँ पर ढूंढेंगे, और जो हमारा पहला टारगेट होगा सेंसेक्स के ऊपर में वो होगा 78,500 रुपए, ये पहला टारगेट होगा। वहीं दूसरे टारगेट की ओर जाएंगे तो 78,800 रुपए ये आपको दूसरे टारगेट देखने को मिलेगी। वहीं तीसरे टारगेट की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पास लगभग 79,000 के आसपास में यहाँ पास आपको टारगेट देखने को मिल सकती है। सेंसेक्स के ऊपर है जबरदस्त तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मार्केट जो भी डिपेंडेड है यहाँ पास कल 3 अगस्त को मंडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से बेशक इस लेवल के आधार पे यहाँ पास अवेलेबल है। यदि आपकी पुट की रणनीति बनती है तो ध्यान रखिएगा ये जो 78,180 रुपए का लेवल है ये क्या बन जाएगा? यही आपका जो है एसएल बन जाएगा, स्टॉप लॉस बन जाएगी। आपकी स्टॉप लॉस होगी कितने की? 78,180 रुपए की। और उसके निचले स्तर पर जब तक मार्केट दिखाई देती है पुट की रणनीति के साथ 77,700, 77,500, 77,300 के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। 78,180 के लेवल को तोड़ेगी तभी यहाँ पर कॉल की रणनीति बनेगी, सी
सी की रणनीति बनेगी, जो कि 78,500, 78,800, 79,000 के टारगेट के लिए यहाँ पास मार्केट के ऊपर में बैठा जा सकता है। और इसके साथ ही स्ट्राइक प्राइस की यदि मैं चर्चा करूं तो कॉल की हो स्ट्राइक प्राइस या फिर पुट की यहाँ पास स्ट्राइक प्राइस हो, यहाँ पास दोनों की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर में हम क्या करेंगे, क्योंकि अभी एक्सपायरी यहाँ पास है नहीं और एक्सपायरी नहीं है, तो यहाँ पास ध्यान रखिएगा कि यदि हम पुट की ओर जा रहे हैं तो यहाँ पास जो है 78,200 रुपये का भी स्ट्राइक प्राइस ले सकते हैं, चाहे तो आप 78,000 की भी स्ट्राइक प्राइस को ले सकते हैं। यहाँ पास कॉल की रणनीति भी वही है कि यदि आप चाहें तो 78,200 के या फिर 78,000 के स्ट्राइक प्राइस के साथ जो है मार्केट के ऊपर में अपनी पोजीशंस को यहाँ पास बना करके बैठ सकते हैं। ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजीशंस बनाइएगा। मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन केवल एजुकेशनल पर्पज के हिसाब से पहुंचाता हूं, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूं। वीडियोस अच्छे लगे तो वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलता रहे। थैंक यू।